मेरी संशोधन यात्रा की ये पहली सीढ़ी थी। अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद हमें भव भूसारी के पूर्वजों की जानकारी प्राप्त हुई। प्राध्यापक रघुनाथ महारुद्र भूसारी के माध्यम से भूसारी वंश के बारे में जानकारी मिली। पुराने मकान का अधिकार उन्हीं के पास था। मैंने जब ये मकान देखा था उस समय ये बहुत ही जीर्ण अवस्था में था। विद्या अध्ययन व उत्तम नौकरी हेतु श्री रघुनाथ भूसारी ने बचपन में ही पाथरी गांव छोड़ दिया था। अपने कुशाग्र बुद्धि के बल पर उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। श्री रघुनाथ भूसारी ने भूसारी वंश का वंश वृक्ष दिखाया। परशुराम भूसारी परिवार के मूल पुरुष थे। रघुनाथ भूसारी के दादाजी ने उन्हें बताया था कि परशुराम भूसारी के तीसरे संतान ने अपने आयु के 8वें वर्ष में ही ईश्वर की खोज में घर त्याग कर एक सूफी फकीर के साथ यात्रा आरंभ की। छोटी आयु में घर त्याग करने वाले हरिभाऊ भूसारी भविष्य में साईं बाबा हुए। श्री खेर निस्वार्थ बुद्धि से शोध करने वाले व्यक्ति थे। उस खंडर वीरान पड़े वाले मकान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। उस मकान को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गए। यही साईं बाबा का जन्म स्थान है। इस विचार से ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। शोध यात्रा का अगला पड़ाव पंचबावड़ी का हनुमान मंदिर था। उन्हें बताया गया था कि भूसारी परिवार का कुल देवत हनुमान जी एक संकेत और प्राप्त हुआ। पाथरी निवासी दिनकर राव चौधरी व अन्य स्थानीय नागरिकों की एक समिति स्थापित की गई। स्मारक स्थापित करने के उद्देश्य से भूसारी परिवार का खंडरनुमा मकान ग्रह कर लिया गया। साई स्मारक समिति का रजिस्ट्रेशन हो गया। स्मारक के निर्माण का संकल्प तो किया, लेकिन धनराशि की व्यवस्था कैसे होगी, इसका आगे भविष्य क्या होगा, ऐसे अनेक प्रश्न सामने खड़े थे। उन्हें अपने सीमित सामर्थ्य पर विचार करना पड़ा। कुछ समय बाद एक आश्चर्यजनक घटना घटी। औरंगाबाद के एक प्रसिद्ध संत बल्लभ बाबा नाम के एक फकीर संत से खेर साहब ने भेंट की और उन्हें 20 रुपए की दक्षिणा भेंट की। इस पर बल्लभ बाबा ने कहा कि मंदिर के लिए जमीन खरीद ली गई है। शीघ्र ही 20 लाख रुपए की लागत से वहाँ एक विशाल मंदिर का निर्माण होगा। बल्लभ बाबा के इस आशीर्वाद से खेर साहब अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। एक अन्य घटना ने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। चेन्नई तमिलनाडु के एक अपरिचित साई भक्त केवी रमिनी के ओर से 1,10,000 रुपए का धनादेश इस आश्वासन के साथ प्राप्त हुआ कि मंदिर का निर्माण आरंभ किया जाए। रुपए की व्यवस्था आगे भी होती रहेगी। भूसारी परिवार के मकान के स्थान पर मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। मंदिर निर्माण के भूमि पूजन समारोह के कुछ दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। हृदय में विश्वास और संदेह का घमासान मचा हुआ था। कार्य व्यवस्थित रूप से पूर्ण नहीं हो पा रहा था। साईं बाबा सभी की परीक्षा ले रहे थे। मंदिर का कार्य क्षमता के बाहर जा रहा था। इसके साथ ही मन में ये संदेह हो रहा था कि वास्तव में ये स्थान साईं बाबा का जन्म स्थान है या नहीं। सीताराम जी धानू उस समय की स्मृतियों के विषय में बता रहे थे कि उनके मन में अभी भी संदेह था कि ये वास्तव में साईं बाबा का जन्म स्थान है या नहीं। मन की इस व्यथा का उन्होंने किसी पर भी प्रकट नहीं किया। मन ही मन वो साईं बाबा से प्रार्थना कर रहे थे कि हे साईं बाबा, हमें और भी प्रमाणों की आवश्यकता है। मंदिर की नींव का कार्य तीव्र गति से जारी था। गहरी खुदाई करने पर एक पत्थर का टुकड़ा दृष्टिगोचर हुआ। मजदूरों से सावधानी पूर्वक कार्य करने के लिए कहा। मिट्टी में से वो पत्थर का टुकड़ा साफ करने पर मालूम हुआ कि गेहूं पीसने की चक्की का आधा टुकड़ा है। श्री धानू जी को ऐसा एहसास हुआ कि साईं बाबा दौड़कर मदद करने के लिए आएंगे। अधिक खुदाई करने पर खंडोबा की मूर्ति, पंचबावड़ी हनुमान मंदिर में स्थित हनुमान जी की प्रतिकृति, मिट्टी के उपयोग किए गए संपूर्ण दिए, पूजा का सामान व गेहूं पीसने की चक्की प्राप्त हुई। उपरोक्त सर्व वस्तुएं खुदाई में मिलने पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, क्योंकि श्री साई चरित्र के आरंभ में ही साईं बाबा द्वारा गेहूं पीसने के लिए चक्की के उपयोग का वर्णन है। और अधिक खोदने पर भूमिगत कमानीगत मार्ग मिला। इसके बाद काली मिट्टी में लिपटा हुआ शिवलिंग के आकार का टुकड़ा मिला। मिट्टी साफ करने पर ज्ञात हुआ कि वो सफेद विभूति का बना हुआ है और उसमें से कपूर जैसी सुगंध आ रही। ये विभूति गाणगापुर में पाई जाने वाली विभूति जैसे ही है। इसके अतिरिक्त एक मटका प्राप्त हुआ। जब श्री खेर साहब ने मुझसे कहा कि आपको ही पाथरी में मंदिर निर्मित करना है, तब मैंने पाथरी जाकर खंडर रूपी मकान देखा। बहुत ही पिछड़ा हुआ ग्रामीण परिवेश था।
मंदिर का नक्शा तैयार करके किस स्थान पर मूर्ति की प्रतिष्ठापना करना है वो स्थान निश्चित कर दिया। शिवलिंग के आकार की हमें एक विभूति यहाँ मिली, वहीं पे हमें एक बर्तन भी प्राप्त हुआ। कुछ अतिरिक्त कॉलम का निर्माण करके भक्तों के लिए कम खर्चे में एक विशाल प्रार्थना घर का निर्माण भी किया जा सकता है, ऐसी संभावना प्रतीत हुई। पहले के नक्शे में सभागृह की योजना नहीं थी। मंदिर की नींव का कार्य प्रारंभ किया तो एक तांबे का पंच पात्र मिट्टी के दिए मिले। सभी वस्तुओं को सुरक्षित रख दिया गया। मंदिर के नींव में लादनी नाम की जगह मिली, जहां शत्रुओं का हमला होने पर स्त्रियां व 3-4 बच्चे छुप कर बैठ सकते थे। मुंबई में श्री तालीम साहब ने पंचधातु के मूर्ति का निर्माण किया। अनेक वर्षों से भक्तों के मन में जो साईं बाबा का रूप विराजमान था, वही मूर्ति में परिलक्षित हो रहा था। साईं बाबा की मूर्ति की यात्रा पाथरी की दिशा में प्रारंभ हुई। साईं बाबा का गृह प्रवेश युगों युगों में केवल एक बार घटने वाली वास्तविकता थी। मंदिर के परिसर में जब मूर्ति का आगमन हुआ तो लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। साईं बाबा के 81वें महासमाधि दिवस को ध्यान में रखते हुए 19 अक्टूबर 1999 का दिवस निश्चित कर दिया गया था। लगभग 150 वर्ष पूर्व एक छोटा सा बालक अपना जन्म गांव छोड़कर गया था। उसी ने अपने घर में पुनः प्रवेश करने के लिए ये दिवस निश्चित किया था। पुरानी वैदिक पद्धति के अनुसार सभी धार्मिक कार्य पूर्ण कर दिए गए। आध्यात्मिक जगत में यह इस प्रकार का बहुत ही अनोखा प्रसंग था। इस घटना को पाथरी गांव के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। विश्व के करोड़ों भक्तों के आध्यात्मिक आग्रह के कारण ये बालक अपने मूल गांव पाथरी लौटकर आया है। जब मैं 25 वर्ष पूर्व इस गांव में आया था, तभी मुझे अनुमान हो गया था पाथरी के विकास और प्रगति का साईं बाबा के गांव से नाता है। आज मंदिर के निर्माण होते देखना मेरे लिए भी अत्यधिक प्रसन्नता का क्षण है। साईं बाबा के विश्वव्यापी भक्तों को आत्मिक शांति प्रदान करने वाले केंद्र के रूप में ये प्रसिद्ध होगा और उनकी आध्यात्मिक यात्रा यही से प्रारंभ होगी। Also, the 81st anniversary of the Mahasamadhi of Sai Baba. This is a red letter day in the history of Pathri. About 150 years ago, a boy of tender age left this town, this place, forsaking his home and heart and forsaking all his connections, and stepped out into the wide, wide world in search of God in the company of a Sufi Fakir. Today, he has returned to his town, to his original home, due to the insistence and the loving devotion of his crores of devotees spread throughout the world. 25 years ago, when I first visited Pathri, I was absolutely convinced, it was my firm belief, that the development and prosperity of Pathri is closely linked to the establishment of the Sai Mandir in Pathri. I am happy to see today when this has come about. May this shrine of Sai Baba become an abode of peace, happiness and eternal joy to the innumerable devotees of Sai Baba spread throughout the world. मेरे संपूर्ण परिवार के साथ आज इस कार्यक्रम में सहभागी होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए अत्यधिक आनंद का क्षण है। अपने जीवन में कुछ पुण्य कार्य करने का मुझे अवसर मिला, इसी कारण यह क्षण मेरे जीवन में प्राप्त हुआ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में श्री खेर, धानु और दड़ी साहब ने मुझे आने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। साईं बाबा अपने जन्म गांव वापस आ गए हैं। अब शिरडी जैसा ही महत्व पाथरी गांव को प्राप्त होने वाला है। वह इस गांव की प्रसिद्धि सभी दूर होने वाली है। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा व महासमाधि दिवस अत्यंत उत्साह के साथ संपूर्ण होते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवंत अवस्था में ही बता दिया था कि किस प्रकार से त्योहार मनाने हैं। आदरणीय मौनी बाबा ने कहे हुए वचनों का स्मरण हो रहा है। उन्होंने कहा था, परमेश्वर बीज बो देता है, बाकी सारे कार्य काल के सुपुर्द कर देता है। लेकिन साईं बाबा जैसे युग पुरुष जब अवतरित होते हैं तो सारे बीजों का रोपण बंजर जमीन पर नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कुछ बीज बहुत उपज देते हैं और उसी में कल की आस होती है। साईं बाबा जन्मस्थान मंदिर का जब से निर्माण हुआ है, तभी से पाथरी गांव का बहुत परिवर्तन हुआ है। साईं बाबा के भक्तों के लिए ये एक भक्ति केंद्र तो बना ही है, इसके अतिरिक्त
साई भक्तों की एक डिंडी पंढरपुर जाती है, जिसमें भारी संख्या में भक्त लोग सहभागी होते हैं। इससे हमारी पारंपरिक संस्कृति भी और अधिक मजबूत होती है। विश्व में साईं बाबा का स्थान कितना अधिक सर्वोच्च है, ये बाबा ने बता दिया है। केवल निस्वार्थ भक्ति से ही परमेश्वर से आपका संबंध जुड़ सकता है। आपकी आवाज देने मात्र से ही परमेश्वर आपको मदद करता है। साईं बाबा ये ईश्वर के जागृत स्वरूप है, जो भक्तों के पीछे हमेशा खड़े रहते हैं। श्री साईं बाबा का पवित्र जन्मस्थल पाथरी गोदावरी नदी के तट पर ही है। जैसे शिरडी है, आज संपूर्ण भारत से ही नहीं, विश्व के कोने कोने से आने वाले भक्तों की यहाँ रहने की सुविधा कर दी गई है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे के आरती के बाद निःशुल्क अन्नदान की व्यवस्था है। विश्व के सभी भक्तों की जानकारी के लिए श्री साई सेवा समिति विश्वस्तों ने www.saijन्मस्थानपाथरी.com का निर्माण किया है। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल पे के साईं बाबा के विषय में और भी वीडियो देखना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।